जीव जंतुओं की उपयोगिता जो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे उसके बाकी के भागों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक क्विक रिकैप कर ले हम लोग सभी। क्या पढ़ा था बेटा हमने पिछले क्लास में? हमने ये पढ़ा था कि जो जीव जंतु होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु जो है हमारे आसपास रहते हैं। तो हमने उनको वासस्थल के आधार पर और आहार के आधार पर दो भागों में उन्हें विभाजित किया। और हमने देखा कि वासस्थल के आधार पर हम जंतुओं को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कई जीव जंतु जो थल में रहते हैं, यानी कि जो लैंड में रहते हैं, उन्हें हम थल में रहने वाले जीव कहते हैं, है ना। जैसे गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य आदि। और जो जीव जल में रहते हैं या पानी में रहते हैं उन्हें हम जल में रहने वाले जीव जल जीव कहते हैं, है ना। जैसे कि आपका जो मछली है, झींगा है, केचुआ, सॉरी कछुआ है, ये सभी क्या है? जल में रहने वाले जीव हैं। वे जल के अलावा कहीं और नहीं रह सकते क्योंकि जल ही उनका जीवन है। फिर हमने पढ़ा था जल और थल में रहने वाले। जल और थल में रहने वाले यानी कि ऐसे जीव जो कहाँ रह सकते हैं? जल में भी रह सकते हैं, उसी प्रकार वे थल में भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ओके। तो वे एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, है ना। किसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने? बताइए। मेंढक का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेंढक जो है वो जल और थल दोनों में ही आराम से रह सकता है। उसके बाद हमने जीवों को आहार के आधार पर क्या किया था? उनको हमने विभाजित किया। ओके। तो आहार के आधार पर बेटा कैसे उनको हम बोल सकते हैं? आहार के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। मांसाहारी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जीव मांस खाकर जीवित रहते हैं या जिनको जीवित रहने के लिए मांस की जरूरत होती है, वो अपना भोजन मांस के रूप में लेते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। जो जीव सब्जी, फल, घास आदि खाते हैं, जो मांस का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस आदि। और सर्वाहारी भी ऐसे प्रकार के जीव होते हैं जो दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, मांस का भी प्रयोग करते हैं और वे क्या करते हैं? अनाज, सब्जी, फल आदि का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक है। ओके। तो इतनी बात हमने पिछले क्लास में कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे जो जीव जंतु है वो हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। जीव जंतुएं हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो जीव जंतु, जिन जीव जंतुओं से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं या भोजन के स्रोत के रूप में हम जिनको मानते हैं, उनके बारे में ही जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए। तो हम हेडिंग हमारा लिखेंगे उपयोगी। उपयोगी जीव जंतु। उपयोगी जीव जंतु। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भोजन का स्रोत। तो कई प्रकार के जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है या जिन्हें हम बोलते हैं वे भोजन के स्रोत हैं। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से जानवर है या कौन कौन से जीव जंतु हैं जो हमें, जिनसे हमें क्या मिलता है बेटा? जिनसे हमें भोजन जो है प्राप्त होता है। देखिए हम लोग, तो आपके मन में क्या आ रहा है? किन किन जीवों का नाम आ रहा है? आप बताइए मुझे।
बेटा कुछ जीव जंतु जैसे कि गाय, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, ये देखो भोजन का स्रोत। तो बच्चे आपको पता है गाय, भैंस, बकरी, गाय भैंस बकरी, ये हमें क्या देते हैं? ये हमें दूध देते हैं। तो ये जो जानवर है ये दूध देने वाले जानवर है। और जो दूध है वो दूध से हम लोग क्या क्या बनाते हैं बताइए मुझे। दूध से क्या क्या बनाती है मम्मी आपकी, बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल सही कहा, दूध से हम क्या क्या बनाते हैं? बहुत सारी भोज्य वस्तुओं वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखो बेटा, दूध से हम, देखो यहाँ पर लिख रही हूँ, दूध से हम क्या बनाते हैं? बिल्कुल एक एक करके बताते जाइए मुझे। पनीर, पनीर, फिर क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं, है ना। हम चावल सबके साथ, रोटी के साथ दही खाते हैं। ओके, दही बनाते हैं। फिर उससे छाछ बनाते हैं। छाछ पीना पसंद है सभी बच्चों को? कितने बच्चों को छाछ पीना पसंद है बेटा? छाछ बहुत टेस्टी होता है और जो है हमारी थकावट दूर हो जाती है छाछ पीने से, है ना। छाछ पीते हैं हम लोग। तो छाछ भी किससे बनता है? दूध से बनता है। फिर देखो, उससे घी बनाई जाती है। दूध से घी बनाई जाती है। फिर क्या बनाते हैं? हाँ, जो बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनती है घी से, है ना। क्या बनती है बेटा? घी से स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी बनती है। मिठाई, तो देखा आपने, जो गाय भैंस बकरी आदि है, ये जो हमें दूध देते हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनके दूध से हम कितने प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि पनीर, दही, छाछ, घी, मिठाई आदि। ठीक है, आप सभी दूध पीते हो बेटा? सभी दूध पीते हो? हाँ बिल्कुल दूध पीना चाहिए, है ना। आपको अवश्य क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध जो है एक संपूर्ण आहार होता है। क्या होता है दूध? दूध एक, क्या लिखेंगे हम लोग? संपूर्ण, संपूर्ण आहार। तो सभी बच्चों को, जो बच्चे दूध नहीं पीते, उन सभी को क्या करना चाहिए? दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। दूध को पीने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आप बड़े होंगे, है ना, आपका शरीर बड़ा होगा, और आपको जो है खेल कूद करने में और पढ़ने लिखने में भी ताकत आएगी। ठीक है, तो देख लिया हमने, गाय भैंस बकरी आदि से जो दूध प्राप्त होता है वो, उसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। ओके, ये हो गया। तो दूध जो है एक संपूर्ण आहार कहलाता है। अगला, अगला हमें पता है बेटा, अगला जो है, आपने मुर्गी बतख जैसे पक्षियों को देखा होगा, है ना। मुर्गी, मुर्गी, बतख। अब बेटा मुर्गी और बतख, इनकी विशेषता क्या है? ये जो मुर्गी और बतख होते हैं, इन इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल सही, इनसे हमें अंडा मिलता है ना। कई लोग अंडे खाते होंगे, कई लोग अंडे नहीं खाते। ओके, तो अंडा भी जो है एक भोज्य पदार्थ होता है। अब इस अंडे से जो है बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण, बहुत सारी भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अंडे में भरपूर प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चे अंडे में? प्रोटीन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत उपयोगी होता है। अब बेटा अंडे का जो उपयोग है वो हम किन किन वस्तुओं में करते हैं, क्या क्या बनाने में करते हैं, पता है आपको? केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, इन सभी वस्तुओं को बनाने में, और अन्य खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? अंडे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बेटा कई बार जो लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, जैसे कई लोग जैसे फल सब्जी आदि खाते हैं, उसी प्रकार बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा?
ऐसे ऐसे जो जानवर या फिर जो पक्षियां होती हैं, इनके मांस भी खाते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वे इनका मांस भी या मांस का प्रयोग भी खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं या कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनका प्रयोग हम भोजन के स्रोत में या जिनको हम भोजन का स्रोत मानते हैं, और उनसे हम बहुत सारी भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले, एक छोटी सी एक सूची बनाते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसमें कि जानवरों के नाम लिखेंगे, प्राप्त उनमें से प्राप्त वस्तु के बारे में लिखेंगे, और उनसे निर्मित वस्तु कौन कौन से होते हैं वो भी लिखेंगे। सभी बच्चे लिखने के लिए तैयार हो? चलिए हम लिखते हैं। तो हमारी सूची हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। पहला हम लिखेंगे जानवरों के नाम। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे जानवरों के नाम। दूसरा हम लिखेंगे प्राप्त वस्तु, यानी कि उनसे जो प्राप्त वस्तु है उसके बारे में लिखेंगे, और उनसे जो प्राप्त वस्तु है उससे क्या क्या चीजें निर्मित होती है। तो हम लिखेंगे यहां पर निर्मित वस्तु। ओके, लिखे अब हम लोग? ओके, चलिए। तो पहला हम लिखेंगे जानवरों के नाम, दूसरा प्राप्त वस्तु, तीसरा निर्मित वस्तु। ठीक है, चलिए पहला हमारा सूची जो है, सबसे पहली सूची में क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहला क्या लिखेंगे बेटा? यस, सबसे पहले हम लिखते हैं गाय, भैंस और बकरी। गाय, भैंस और बकरी, उनसे क्या वस्तु प्राप्त होती है हमें बताइए? अभी हम लोग पढ़कर आए हैं, दूध, है ना? दूध। अब दूध से जो निर्मित वस्तुएं हैं हम लोग अभी लिख चुके हैं। क्या क्या लिखा हमने? पनीर, दही, मिठाई, छाछ आदि। ठीक है, लिखा सबने? ओके बेटा। अब दूसरा, दूसरा लिखेंगे हम लोग मुर्गी, मुर्गी और बतख, मुर्गी और बतख। ओके, मुर्गी और बतख से क्या प्राप्त होता है हमें? अंडा। क्या प्राप्त होता है बेटा? अंडा। ठीक है, और अंडे से हम लोग, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, क्या क्या बनाते हैं? केक बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं बेटा बताइए? हाँ, कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, है ना? इन सभी में जो है केक जो इसका इनका प्रयोग होता है, बिस्किट आदि। ओके, आप भी और भी बहुत सारी चीजों को लिख सकते हो। और बेटा कुछ जानवरों से हमें, ये देखिए, कुछ जानवरों से हमें, तीसरे नंबर पर हम लिखने जा रहे हैं, कुछ जानवरों से हमें ऊन भी प्राप्त होता है ना? जैसे कि भेड़, भेड़ को देखा है बच्चों ने? ओके, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, चित्र भी दिखाऊंगी। ठीक है, भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? ऊन प्राप्त होता है ना? ऊन प्राप्त होता है। और उस ऊन से क्या निर्माण करते हैं? किस वस्तु का निर्माण करते हैं? ऊनी वस्त्र का निर्माण करते हैं। बेटा ऊनी वस्त्र जो आप जाड़े में पहनते हो, है ना, सर्द में, सर्दी में जो है आपका बहुत उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ऊनी वस्त्रों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है। हमेशा हमारे शरीर को गर्म करने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊनी वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। अब चौथा लिखते हैं यहां पर हम लोग रेशम कीट, रेशम कीट। अब
बेटा आप सोचोगे कि रेशम का कीट तो एक कीड़ा होता है, इसकी क्या जरूरत पड़ती है हमें। बेटा रेशम का जो कीट होता है उससे जो है रेशमी कपड़े बनाया जाता है, उसमें से क्या निकलती है, रेशम निकलता है। ठीक है, रेशम जिसे हम सिल्क बोलते हैं ना बच्चे, सिल्क बोलते हैं। शादियों त्योहारों में आप जो रंग बिरंगे रेशमी कपड़े पहनते हो वो कहाँ से आते हैं, रेशम के कीट से आते हैं। उनसे रेशम रेशम निकाला जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, रेशमी कपड़े। ठीक है, रेशमी रेशमी कपड़े। ओके, रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर जानवरों के नाम लिखे हैं, यहाँ पर उनसे प्राप्त वस्तुओं के नाम लिखे हैं, उनसे जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले हमने लिखा गाय भैंस और बकरी, इनसे दूध प्राप्त होता है, उससे क्या निर्माण करते हैं, पनीर दही मिठाई आदि का निर्माण करते हैं। मुर्गी और बतख हमें अंडा देते हैं, उनसे केक बिस्किट और अन्य भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, जिनसे ऊनी वस्त्र का निर्माण होता है। रेशम का कीट, उनसे रेशम प्राप्त होते हैं और रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। अब चलिए इनके चित्र भी जरा देखकर आ जाते हैं हम लोग। कुछ उपयोगी जीव जंतुओं के चित्र देखेंगे, जरा देखकर आते हैं, चर्चा भी करते हैं। यस, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने अभी लिखा, क्या लिखा हमने, गाय भैंस बकरी आदि ये हमें दूध देते हैं, दूध देने वाले जानवर कहलाते हैं। ओके, अब देखो ये कौन है, ये बतख है ना, अंडे देख रहे हो आप लोग, बतख को देखा सबने। ऐसे इसी प्रकार मुर्गियां और जो बतख होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमें अंडे देते हैं। जो लोग अंडे खाते हैं उनको ये अंडे देते हैं। ठीक है, और अंडे से केक बिस्किट और अन्य भोज्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं कौन है, ये कौन है भाई, ये तो भेड़ है ना। भेड़ क्या देता है, भेड़ जो है ऊन, देखो इसके शरीर में पूरा कितना ऊन है, इनके ऊपर के जो ऊन है इनको निकाला जाता है और क्या किया जाता है, इससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं जो जाड़े में हमारे बहुत काम आते हैं। अरे ये कौन आ गया बीच में, ये कौन है, ये तो केचुआ है। मैम ने तो केचुए के बारे में बताया ही नहीं, केचुए का क्या काम है। बच्चे पूछ रहे हैं केचुए का क्या काम है मैम, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो गया। तो बेटा ये जो केचुआ होता है ना, केंचुआ जो होता है वो है किसान का मित्र कहलाता है। कौन कहलाता है, किसान का मित्र कहलाता है। क्यों कहते कहलाता है ये किसान का मित्र, क्योंकि बेटा ये जो है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ये मिट्टी को इस तरह से खोद खोद के खोद, जैसे आपने देखा है ना किसान जो है वो बीज बोने से पहले स्थल को क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसकी क्या करते हैं, हाँ उसको खोदते हैं ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से हवा पानी सब जो है अच्छी तरह से सम्मिलित हो, है ना। तो इसी प्रकार जो केंचुए होते हैं वे भी क्या करते रहते हैं, जमीन को इस तरह से धीरे 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 करके क्या करते हैं, खोदते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो केचुआ जो होता है मनुष्य का मित्र होता है। अब ये कौन है, ये तो कुत्ता है। कुत्ता का उपयोग, ये कुत्ता उपयोगी जीव है क्या, हाँ कुत्ता भी उपयोगी जीव है, क्योंकि कुत्ता क्या करता है, कुत्ते को जो जो लोग पालते हैं उन्हें पता है कि घर की वो निगरानी रखते हैं। जो बड़े बड़े खेत वगैरह होते हैं कई लोग कुत्तों को वहां पर रखते हैं ताकि वहां पर कोई चोर ना आए, है ना। हमारे घर की क्या करते हैं, ये रखवाली करते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गए बेटा, ये भी हमारे जो कुत्ते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी जीव होते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई सभी को। यस, अब हम क्या करने वाले हैं, अब अगला हम देखते हैं, कई बार जो होते हैं कई लोग कई प्रकार के जीव जंतुओं को पालते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतुओं को जो पालते हैं उनसे जो है बहुत उपयोगी चीजों को प्राप्त करते हैं। तो
वैसे ही जो पालन होते हैं, जानवरों के पालन होते हैं, उनके कई नाम होते हैं बेटा। तो वो हम लोग देखें कि कौन कौन से जानवरों को पालते हैं और उनके नाम क्या क्या बोलते हैं, उन्हें क्या क्या बोला जाता है, देखें जरा हम लोग। ओके चलिए। तो अब मैं इसको मिटा रही हूँ, आई होप सबने लिख लिया होगा। अब हम लिखेंगे उपयोगी जीव जंतुओं का पालन। उपयोगी जीव जंतुओं का पालन। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जंतुओं का पालन करते हैं और उनका वो जो पालन करने का जो तरीका होता है ना बेटा, उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग। लिखे हम लोग। चलिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं। मधुमक्खी। बेटा मधुमक्खी को क्यों पालते हैं लोग? मधुमक्खी से हमें क्या उपयोग है बताइए। हाँ, मीठा मीठा शहद मिलता है ना। मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? मीठा मीठा शहद मिलता है। तो मधुमक्खी के पालन को हम क्या बोलते हैं? मधुमक्खी के पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मधुमक्खी के पालन को? याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? एपीकल्चर। मधुमक्खियों को हम क्यों पालते हैं? फूलों से शहद इकट्ठा करते हैं, है ना। फूलों से शहद इकट्ठा कर कर वे अपने छत्ते में जाकर रखते हैं और उनसे मीठे मीठे शहद बनाते हैं। तो मधुमक्खी का पालन करते हैं और उस पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। अगला बेटा, अगला लिखिए। रेशम का, रेशम कीट। ठीक है, दूसरा है रेशम, रेशम कीट। रेशम कीट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेशम कीट को क्यों पालते हैं, क्योंकि उनसे रेशम निकलता है, सिल्क निकलता है, सिल्क मिलता है उनसे, है ना। तो सिल्क निकालने वाले रेशम कीटों को पालते हैं और उसके पालन को, यानी कि रेशम कीट के पालन को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? सेरीकल्चर। सेरी कल्चर, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर बोलते हैं। ओके, अब तीसरा लिखते हैं हम लोग। तीसरा है मछली पालन। ठीक है, मछली। अब मछली जो होती है ना बेटा, कई लोग जो है मछलियों का सेवन करते हैं। तो मछली को एक भोज्य पदार्थ के रूप में मानते हैं। जैसे कि बतख, मुर्गी, सभी से हमें अंडे मिलते हैं, तो वो भी भोजन के स्रोत है। उसी प्रकार मछली भी जो है कई लोगों के भोजन का स्रोत होते हैं। तो मछली को पालने का एक तरीका होता है। मछली को पालने की जो तरीका होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। ओके, क्या बोलते हैं उसको? पीसी कल्चर। तो हमने क्या देखा अभी? तीन प्रकार के जीवों को पालने का जो तरीका है, पालने के जो तरीके का जो नाम है, वो हम लोगों ने देखा अभी। जैसे कि मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। मछली पालन को हम पीसी कल्चर बोलते हैं। तो मैं देखती हूँ मेरे बच्चों को कितना ये याद हुआ है, जरा देख लेते हैं। ठीक है, जरा देखती हूँ मैं। चलिए जरा देखते हैं।
ये यहाँ पर हम एक छोटा सा गेम देखेंगे जिसमें कि मैं देखती हूँ आपको कितना याद हुआ है। तो बच्चे, मछलियों के पालन को हम क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर बोलते हैं, है ना। मछलियों के पालन को हम क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर। अब ये क्या दूसरा चित्र कौन सा आया हुआ है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? क्या है इसके ऊपर, देख रहे हो आप लोग? बिल्कुल सही, मधुमक्खियां है ना। ये क्या कर रहा है? मधुमक्खियों को पाल रहा है। मधुमक्खियों को पालने से क्या होगा? शहद मिलेगा, है ना। तो मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? बताइए, याद है सबको? क्या बोलते हैं हम? एपीकल्चर, है ना। एपीकल्चर बोलते हैं। अब ये क्या है? ये रेशम के कीट है। रेशम के कीट है। अब रेशम के कीट से हमें रेशम प्राप्त होती है। और इनके पालन को हम क्या बोलते हैं? बताइए, सेरीकल्चर बोलते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब भूलेंगे तो नहीं मेरे बच्चे ये सब? सबको याद रहेगा? ओके, ठीक है। तो हमने आज बहुत सारी बातें की है ना उपयोगी जीव जंतुओं के बारे में। तो हम लोग बेटा बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? मधुमक्खियों की बात कर रहे थे। मीठा शहद जहां से मिलता है। तो एक बार हम लोग उसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि मधुमक्खी पालन किस प्रकार से होता है और मधुमक्खियों की विशेषताएं क्या होती हैं। देखें हम लोग। यस। तो अगला हमारा टॉपिक है मीठा शहद। तो मेरे बच्चों को, कितने बच्चों को शहद खाना पसंद है बेटा? बताइए। हाँ, सभी को पसंद है ना। क्योंकि शहद जो होता है बहुत मीठा होता है। और इस शहद को जो है हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, ठीक है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब बेटा, ये मधुमक्खियां जो होती हैं वो शहद किस प्रकार से बनाती हैं? शहद जो है, मैंने आपको बताया, वो हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और हम ये देखेंगे कि जो मधुमक्खियां हैं, ये तो हमें पता है कि हमें मधुमक्खियों से जो है शहद प्राप्त होता है। लेकिन मधुमक्खियां किस प्रकार से शहद को बनाती हैं? तो क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर? शहद कैसे बनता है, या मधुमक्खियां शहद कैसे बनाते हैं। ठीक है। शहद कैसे बनता है या मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं। तो बेटा, आपने अगर मधुमक्खियों को देखा है तो वे क्या करते हैं? वो हमेशा फूलों के संपर्क में रहते हैं। देखा है आपने मधुमक्खियों को? कैसे चलते हैं वो? ऐसे उड़ते 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 एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से दूसरे फूल, ऐसे ऐसे ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ। देखा है आपने? कभी ध्यान दिया है सभी ने? अगर नहीं दिया तो आज से अगर आप कोई मधुमक्खी को देखो तो आप ध्यान रखना कि वो क्या कर रही है। तो बेटा, वो क्या करते हैं? ये फूलों के संपर्क में जाते हैं, ठीक है। फूलों के संपर्क में जाने के बाद, यानी कि फूलों के पास जाते हैं, संपर्क में आने से शहद बनने की शुरुआत होती है। तो क्या करते हैं ये लोग? फूलों के आसपास मंडराते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मधुमक्खी मधुमक्खी फूलों के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी फूलों के संपर्क में रहते हैं। उनके आसपास, फूलों के आसपास मंडराते हैं। फूलों के आसपास मंडराते हैं। किसके आसपास? फूलों के आसपास ये मंडराते रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये? हाँ, फूलों का रस चूसते हैं। फिर क्या करते हैं? फूलों से फूलों से
रस चूसते हैं। फूलों से क्या करते हैं बेटा? ये लोग रस चूसते हैं। और फूलों से चूसे गए जो रस है, ये अपने छत्ते में जमा करते हैं। क्या करते हैं फिर उस रस को अपने छत्ते। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है बेटा? कितने बच्चों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? छत्ते में जमा करते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग? मधुमक्खी जो या मधुमक्खियां जो होते हैं, हमेशा फूलों के संपर्क में रहते हैं, उनके आसपास मंडराते रहते हैं। क्यों मंडराते हैं वो? क्योंकि फूलों में रस होता है, और फूलों के रस को वो चूस लेते हैं। और चूसने के बाद उस रस को ले जाकर अपने छत्ता में या अपने छत्ते में जमा कर देते हैं। फिर क्या क्या होता है? तो बेटा मधुमक्खी की जो छत्ते होते हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो तो बहुत सारे मक्खियां होते हैं उसमें, है ना? और एक बड़ी सी एक मक्खी भी होती है उसमें। उसका नाम क्या होता है? वो है रानी मधुमक्खी। तो हम बहुत ही मजेदार बातें होने वाली है अगली क्लास में हमारी। हम पढ़ेंगे कि रानी मधुमक्खी कौन होती है, वो क्या करती है, और जो बाकी मधुमक्खियां होती है उसमें उनके कार्य क्या क्या होते हैं, और किस प्रकार से वे मीठे शहद का निर्माण करते हैं। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या करेंगे, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।